पिछले साल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेड माइनर वकील हसन के घर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। रेड माइनर वकील हसन का घर दिल्ली के खजूरी खास के श्रीराम कॉलोनी में बना था, जिसे अब तोड़ दिया गया है। हसन का आरोप है कि उसके घर को बिना किसी नोटिस के ही ढा दिया गया। रेड माइनर हसन ने कहा कि मैंने जान बचाने के पुरस्कार के रूप में मेरा घर मांगा था, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए ही मेरे घर को गिरा दिया। हसन ने शिकायत करते हुए कहा कि हमने सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों को बचाया और बदले में हमें ये क्या मिला। सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरे घर को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन आज मेरे घर को गिरा दिया गया और मुझसे मेरे रहने की जगह छीन ली गई। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिल्ली की खजूरी खास इलाके में इससे श्रीराम कॉलोनी में 80 गज का प्लाट 38 लाख रुपए में खरीदा था, जिस पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई गांव का प्लाट और पत्नी के जेवर बेचकर मकान बनाया था। उन्होंने डीडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संस्था ने उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका घर गिरा दिया गया। अधिकारी कहते हैं अपराधियों जैसा व्यवहार हसन के साथ ही सिलक्यारा सुरंग ऑपरेशन के हीरो रहे मुन्ना कुरैशी ने भी अधिकारियों पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिकारी हमें पुलिस थाने लेकर गए, जहां हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि जैसे हम कोई अपराधी हैं। इतना ही नहीं, मुन्ना ने पुलिस पर हसन के नाबालिग बच्चों को थाने में लाकर उनकी पिटाई का भी आरोप लगाया है। हसन की पत्नी का इमोशनल वीडियो। इस बीच हसन की पत्नी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए कह रही हैं कि मेरे पति को उत्तरकाशी के हीरो थे, उन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी, सब उन्हें सम्मान दे रहे हैं और आज सम्मान के बदले मेरा मकान ही छीन लिया गया। मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने, सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। पीएम से सवाल करती हुई वो आगे कहती हैं कि मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हमारा विकास कहाँ गया। क्या कहा डीडीए ने, सुनिए। वही इस पूरे मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए का पक्ष भी सामने आया है। डीडीए ने न्यूज एजेंसी की पिटाई को बताया कि 28 फरवरी को खजूरी खास में अपनी अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत कुछ अवैध घरों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें से एक घर हसन का भी था। उधर इस मामले में AIMIM के चीफ ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा है, डीडीए ने रेड माइनर वकील हसन के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया है, नोटिस तक नहीं दिया, बुलडोजर तक चलाया गया। जब वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे, वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन 41 लोगों को बचाया था, तो उत्तरकाशी में फंसे थे। किसी भी सब समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता, लेकिन शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर, एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। अब देखना ये है कि आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।